यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी धीरे चलते हैं, जब तक कि आप रुकते नहीं। हमारी सबसे बड़ी महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठने में है। ऐसा काम चुनें जिसे आप प्यार करते हो, फिर आपको जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। दुनिया की हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। जीतने की इच्छा, सफल होने की चाह, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की लालसा, यह वे चाबियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के द्वार खोलेंगी। मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, देखता हूं और याद रखता हूं, मैं करता हूं और समझता हूं। हम 3 तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला, चिंतन से जो सबसे श्रेष्ठ है, दूसरा अनुकरण से जो सबसे सरल है, और तीसरा अनुभव से जो सबसे कष्टदायक है। आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं का पता होना ही सच्चा ज्ञान है। जो कहता है कि वह कर सकता है और जो कहता है कि वह नहीं कर सकता, दोनों सही हैं। असली ज्ञान यह है कि इंसान अपनी अज्ञानता की सीमा को समझे। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह 1 मिनट के लिए मूर्ख होता है, लेकिन जो नहीं पूछता वह जीवन भर के लिए मूर्ख रहता है। जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सबसे शक्तिशाली योद्धा है। हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आप जहां भी जाएं, पूरे दिल से जाएं। जो आप अपने लिए नहीं चाहते, वह दूसरों के साथ मत करो। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह यात्रा है। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति चांद की ओर इशारा करता है, तो मूर्ख उंगली को ही देखता है। यह सबसे अच्छी बात होगी कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाया जाए। व्यक्ति महान इसलिए नहीं होता कि उसने असफलता का सामना नहीं किया, बल्कि इसलिए महान होता है क्योंकि असफलता उसे रोक नहीं पाई। बेशक आप अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, यह स्वाभाविक है। धन और प्रसिद्धि हर इंसान की चाहत होती है। सवाल यह है कि इसके लिए आप क्या त्याग करने को तैयार हैं। जो तीरंदाज अपने निशाने से चूकता है, वह लक्ष्य को दोष नहीं देता। वह रुकता है, खुद को सुधारता है और फिर से तीर चलाता है। जब गुस्सा बढ़े तो उसके परिणामों के बारे में सोचें। हार में 1000 सबक होते हैं, लेकिन जीत में सिर्फ एक। मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल ना करें। हर मेहमान आपको खुशी देता है, कुछ जब आते हैं और कुछ जब जाते हैं। जो व्यक्ति गलती करता है और उसे सुधारता नहीं, वह दूसरी गलती कर रहा है। खामोशी इंसान की सच्ची दोस्त होती है, जो कभी उसके रहस्य उजागर नहीं करती। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता, तब लक्ष्य न बदलें। तब लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीकों में बदलाव लाएं।
बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। यह जानते हुए कि सही क्या है, उसे न करना सबसे बड़ी कायरता है। मैं इस बात की शिकायत कर रहा था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक कि मैंने उस आदमी को नहीं देखा जिसके पास पैर नहीं थे। बिना अभ्यास के ज्ञान बेकार है और बिना ज्ञान के अभ्यास खतरनाक है। खुशी इसमें नहीं होती कि आपको वह मिले जो आप चाहते हैं, बल्कि इसमें होती है कि आप जो है उसे चाहें। सबसे कठिन काम है अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढना, खासकर तब जब वहां बिल्ली ही ना हो। जीभ वाकई भारी होती होगी, क्योंकि बहुत कम लोग इसे रोक पाते हैं। जो व्यक्ति लंबी योजना नहीं बनाता, उसे मुसीबतें उसके दरवाजे पर मिलती हैं। अगर आपकी योजना 1 साल की है तो धान बोएं, अगर 10 साल की है तो पेड़ लगाएं, और अगर 100 साल की है तो बच्चों को शिक्षित करें। बुराइयां पहले यात्री की तरह आती हैं, फिर मेहमान बन जाती हैं और अंत में मालिक बनकर रहती हैं। नफरत करना आसान है और प्रेम करना कठिन। यही जीवन की पूरी योजना है। सभी अच्छी चीजें प्राप्त करने में कठिन होती हैं और बुरी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। जब आप एक अच्छे व्यक्ति को देखें तो उसके उदाहरण का अनुसरण करें, और जब आप एक बुरे व्यक्ति को देखें तो उसकी कमियों को खुद में खोजें। बदले की यात्रा शुरू करने से पहले 2 कब्रें खोद लें। सड़ी हुई लकड़ी को तराशा नहीं जा सकता। जो दूसरों को माफ नहीं कर सकते, वे उस पुल को तोड़ देते हैं जिससे उन्हें खुद गुजरना होता है। जब तुम्हारे खुद के दरवाजे की सीढ़ियां गंदी हों, तो पड़ोसी की छत पर पड़ी गंदगी को देखना बंद कीजिए। अगर मैं किसी विद्यार्थी को उसके ज्ञान का 1/4 हिस्सा देता हूं, तो मैं उससे अपेक्षा करता हूं कि वह बाकी 3/4 खुद प्राप्त करे, अन्यथा मैं उसे विद्यार्थी नहीं मानता। जिसे सारे उत्तर पता हैं, उससे अब भी सारे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अगर आप 2 खरगोशों का पीछा करेंगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। जो समस्या को ठीक से बयान नहीं कर सकता, वह उसका समाधान कभी नहीं ढूंढ पाएगा। दुनिया का सारा अंधकार एक मोमबत्ती की रोशनी को बुझा नहीं सकता। अगर आप 1 साल के लिए खुशी चाहते हैं तो धन प्राप्त करें, लेकिन अगर आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आप खुद को उस आधार पर आंकते हैं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, जबकि दूसरे आपको इस आधार पर आंकते हैं कि आपने क्या हासिल किया है। श्रेष्ठ व्यक्ति की 3 निशानियां हैं। वह गुणवान है, इसलिए चिंता से मुक्त है। वह बुद्धिमान है, इसलिए उलझन से मुक्त है। वह साहसी है, इसलिए भय से मुक्त है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो नीच हो और साथ ही गुणवान भी। सही काम क्या है, यह जानकर भी ना करना सबसे बड़ी कायरता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते, वे केवल इंसानों के कपड़ों में लिपटे पशु हैं।
इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे टीलों से ठोकर खाता है। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको खुद प्रवेश करना होता है। जड़ों को सींचो, पत्ते और शाखाएं खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। असुविधा एक अनदेखा अवसर होता है। जो तैयारी करने में असफल रहता है, वह असफलता की तैयारी करता है। जिस तरह पानी बर्तन के आकार में ढल जाता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। एक महान व्यक्ति अपने आप पर कठोर होता है, जबकि एक छोटा व्यक्ति दूसरों पर कठोर होता है। अपनी गलतियों को जानना और उन्हें सुधार पाना सबसे बड़ा गुण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में गरिमा होती है लेकिन घमंड नहीं, जबकि एक मूर्ख में घमंड होता है लेकिन गरिमा नहीं। जो सीखता है पर सोचता नहीं, वह भटक जाता है। जो सोचता है पर सीखता नहीं, वह बड़ी मुसीबत में है। जो कारीगर अपना काम अच्छे से करना चाहता है, उसे पहले अपने औजार तैयार करने चाहिए। चीजों को सरल रखें और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। खुद को बोझिल ना होने दें। अपने अंदर की बुराई पर वार करो, बजाय दूसरों के अंदर की बुराई पर हमला करने के। शिक्षा आत्मविश्वास पैदा करती है, आत्मविश्वास उम्मीद पैदा करता है और उम्मीद से शांति उत्पन्न होती है। एक मुश्किल को सुलझाएं और सैकड़ों समस्याओं को दूर रखें। जब मैं दूसरों के साथ होता हूं, तो वे मेरे शिक्षक होते हैं। मैं उनकी अच्छी बातों को चुनकर उनका अनुसरण कर सकता हूं और उनकी बुरी बातों को चुनकर उनसे बच सकता हूं। याद रखें, अकेले में भी, कि ईश्वर हर जगह है। अपने अतीत को अपनी नियति निर्धारित न करने दें। खुशी पहाड़ की चोटी पर नहीं है, बल्कि उसे चढ़ने के तरीके में है। कृपया एक बेहतर समय का इंतजार करना बंद करें और अपने वर्तमान पल पर ध्यान दें। सज्जन व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, उनकी कमियों की ओर नहीं। छोटा व्यक्ति इसका उल्टा करता है। हमारी इंद्रियों के बजाय हमारी बुद्धि हमारे आचरण का नियम बने, क्योंकि बुद्धि हमें समझदारी से सोचना, सावधानी से बोलना और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सिखाएगी। उस व्यक्ति का जवाब मत दो जिसके सवाल बुरे हैं। उस व्यक्ति से सवाल मत पूछो जिसके उत्तर बुरे हैं। आप एक ईमानदार व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसे मूर्ख नहीं बना सकते। अगर आप बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रेम करता है और निम्न व्यक्ति अपनी संपत्ति से। जो व्यक्ति पहाड़ को हिलाना चाहता है, वह छोटे पत्थर हटाने से शुरुआत करता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर आगे बढ़ें। गहरे जंगल में खिली हुई ऑर्किड
अपनी महक फैलाती है, भले ही उसे सराहने के लिए कोई ना हो। यदि एक शब्द हो जो पूरे जीवन के आचरण का मापदंड हो, तो वह शायद सोच विचार होगा। रत्न को बिना घिसाई के चमक नहीं मिलती और मनुष्य को बिना परीक्षाओं के। हम तात्कालिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय ही नहीं मिलता। सद्गुणी व्यक्ति जिम्मेदारी से प्रेरित होता है, जबकि अवगुणी व्यक्ति लाभ से प्रेरित होता है। त्वरित परिणामों की इच्छा मत करो, ना ही छोटे लाभों की तलाश करो। यदि आप जल्दी परिणाम चाहते हैं तो आप अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। यदि आप छोटे लाभों से विचलित हो जाते हैं तो आप कभी महान कार्य नहीं कर पाएंगे। खुद से अधिक उम्मीद करें और दूसरों से कम, और आप निराशा से बच जाएंगे। मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि यह है कि जब भी आप गिरें आप फिर से खड़े हो जाएं। सभी लोग समान हैं, केवल उनकी आदतें भिन्न होती हैं। जीवन में केवल एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वह है परिवर्तन। विनम्रता सभी गुणों की मजबूत नींव है। आदर्श व्यक्ति विपत्तियों का सामना करते हुए अडिग रहते हैं, जबकि छोटे व्यक्ति उसमें डूब जाते हैं। दूसरों के साथ वैसा कभी ना करें जैसा आप नहीं चाहते कि वे आपके साथ करें। दूसरों से वैसा ही प्रेम करो जैसा आप खुद से करते हो। दूसरों का न्याय वैसा करो जैसा आप खुद का करते हो। जब आप दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो, और दूसरों की वैसे ही रक्षा करो जैसे आप अपनी करते हो, तभी इसे सच्चा प्रेम कहा जा सकता है। दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले देश को व्यवस्थित करना होगा। देश को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले परिवार को व्यवस्थित करना होगा। परिवार को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले अपने व्यक्तिगत जीवन को संवारना होगा, और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने दिल को सही करना होगा। जब युवा हो तो लड़ाई से बचो, जब ताकतवर हो तो वासना से बचो, और जब बूढ़े हो तो संपत्ति से बचो। जो जानता है और यह भी जानता है कि वह जानता है, वह बुद्धिमान है, उसका अनुसरण करो। जो नहीं जानता और यह भी नहीं जानता कि वह नहीं जानता, वह मूर्ख है, उससे दूर रहो। वफादार और भरोसेमंद बनो। किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता मत करो जो इस मामले में आपसे कमतर हो। श्रेष्ठ व्यक्ति किसी बात के पक्ष या विरोध में मन नहीं बनाता, वह वही करता है जो सही है। श्रेष्ठ व्यक्ति सद्गुणों के बारे में सोचता है, साधारण व्यक्ति केवल आराम के बारे में। तीन चीजें ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। श्रेष्ठ व्यक्ति शांत और संयमित होता है, जबकि छोटा व्यक्ति लगातार चिंतित और परेशान रहता है। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जब तक तलवार म्यान से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक उसकी धार का पता नहीं चलेगा। श्रेष्ठ व्यक्ति पहले कर्म करता है और फिर अपने कर्म के अनुसार बोलता है।
अगर आप जानते हैं और करते नहीं हैं, इसका मतलब है कि आपने अभी तक सही मायने में जाना ही नहीं। दूसरों के प्रति विचारशीलता एक अच्छे जीवन और एक अच्छे समाज की नींव है। रास्ते यात्राओं के लिए बनाए गए हैं, मंजिलों के लिए नहीं। इस बात की चिंता मत करो कि दूसरे तुम्हें समझते हैं या नहीं, बल्कि इस बात की चिंता करो कि तुम दूसरों को समझते हो या नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति संतुलन में रहता है, लेकिन भीड़ का अनुसरण नहीं करता। छोटा व्यक्ति भीड़ का अनुसरण करता है, लेकिन संतुलन में नहीं होता। एक खुशी 100 चिंताओं को दूर कर देती है। दयालुता से कार्य करें, लेकिन धन्यवाद की उम्मीद ना करें। बिना सद्गुण के स्थायी खुशी का आनंद नहीं लिया जा सकता। यिन और यांग, पुरुष और महिला, मजबूत और कमजोर, कठोर और कोमल, स्वर्ग और पृथ्वी, प्रकाश और अंधकार, बिजली और गड़गड़ाहट, ठंड और गर्मी, अच्छा और बुरा, इन विपरीत सिद्धांतों के खेल से सृष्टि बनती है। सफलता पूर्व तैयारी पर निर्भर करती है और बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। यह सोचने के बजाय कि लोग आपको जानते हैं या नहीं, उस लायक बनिए कि लोग आपको जानने की चाह रखें। जब धन केंद्रीकृत होता है तो लोग बिखर जाते हैं। जब धन वितरित होता है तो लोग एकत्रित होते हैं। पहले आपके अपने मन में व्यवस्था और संतुलन होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति की 9 चिंताएं होती हैं। देखने में वह स्पष्ट देखने की कोशिश करता है, सुनने में वह ध्यानपूर्वक सुनता है, अपने भाव में वह दयालु होता है, व्यवहार में सम्मानित, शब्दों में सच्चा और कार्य में परिश्रमी, संदेह होने पर जानकारी मांगता है, क्रोध आने पर परिणामों पर ध्यान देता है और लाभ दिखने पर सोचता है कि वह सही है या नहीं। क्या मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ज्ञान क्या है? यह जानना कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। जो हरी घास हवा में झुक जाती है, वह उस बलवान ओक से ज्यादा मजबूत है जो तूफान में टूट जाती है। पहले लोग आत्म सुधार के लिए पढ़ते थे, आजकल लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति से बात करनी चाहिए और आप नहीं करते तो आप उसे खो देते हैं, और जब किसी से बात नहीं करनी चाहिए और आप बात करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ज्ञानी लोग ना लोगों को खोते हैं और ना अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। खुद को वफादारी और विश्वास पर आधारित करें। उन लोगों के साथ ना रहें जो आपके नैतिक समकक्ष नहीं हैं। जब आप गलती करें तो उसे सुधारने में संकोच ना करें। मित्रों के बीच बार बार की आलोचनाएं मित्रता को दूर कर देती हैं। संगीत ऐसी खुशी उत्पन्न करता है जिसके बिना मानव प्रकृति नहीं रह सकती। कुछ ना करने से अच्छा है कि खेलो। जो पिता अपने बेटे को उसके कर्तव्यों का पाठ नहीं पढ़ाता, वह उतना ही दोषी है जितना कि वह बेटा जो उन्हें नजरअंदाज करता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी वाणी में विनम्र होता है, लेकिन अपने कार्यों में उत्कृष्ट होता है। जो विद्वान आराम से प्रेम करता है, वह विद्वान कहलाने के योग्य नहीं है।
महान वह व्यक्ति है जो संसार को जीत सकता है, लेकिन उससे भी महान वह है जो खुद को जीत सकता है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। व्यक्ति जितना अधिक अच्छे विचारों पर चिंतन मनन करेगा, उसकी दुनिया उतनी ही बेहतर एवं व्यापक होगी। एक अच्छे शासित देश में गरीबी शर्म की बात होती है, लेकिन एक बुरे शासित देश में संपत्ति शर्म की बात होती है। जो ज्ञानी होते हैं वे अपने अंदर ही खोजते हैं। प्राचीन ज्ञान में पारंगत बनो और आधुनिक को भी जानो, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। हर कोई खाता और पीता है, लेकिन कुछ ही लोग भोजन का स्वाद समझते हैं। अन्यायपूर्ण समाज में धनवान और सम्मानित होना अपमान की बात है। भगवान उनकी मदद नहीं कर सकते जो अवसरों का लाभ नहीं उठाते। जब लोग शिक्षित होते हैं तो वर्गों के बीच का भेद मिट जाता है। जो लोग स्थायी रूप से सुख या ज्ञान चाहते हैं, उन्हें अक्सर बदलना पड़ता है। यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपने दिल को बदलें। चीजों को जल्दी करने की इच्छा उन्हें पूरी तरह से करने से रोकती है। अच्छे लोग निरंतर खुद को मजबूत करते रहते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी क्षमता की सीमाओं से परेशान होता है। वह इस बात से परेशान नहीं होता कि लोग उसकी क्षमता को पहचान नहीं रहे हैं। एक क्रोधित व्यक्ति विष से भरा होता है। एक महान व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा होता है। जिसे आप खुद नहीं पसंद करते, उसे दूसरों पर मत थोपिए। ईमानदारी और सच्चाई उच्च नैतिकता के लिए आधार का काम करती है। अगर आपको उत्कृष्ट भविष्य का निर्माण करना है तो अतीत का अध्ययन करें। एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वही है जो किसी के अज्ञान की सीमा को जान सके। बिना किसी आदर भावना के एहसास के हम इंसान को जानवरों से कैसे अलग कर सकते हैं? धैर्य से बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकला जा सकता है। सभी परिस्थितियों में 5 चीजों का अभ्यास सही सद्गुण का गठन करता है, और यह 5 चीजें गुरुत्व, आत्मा की उदारता, नेक नियति, गंभीरता एवं दया है। जब आप अपने दिल में झांकते हैं और कोई गलती नहीं पाते, तब आपको चिंता करने और डरने की क्या बात है? एक सज्जन अपने कर्मों का अपने शब्दों से मेल नहीं होने पर शर्मिंदा होगा। जीवन की उम्मीदें कर्मठता पर निर्भर है। एक मैकेनिक को अपने काम में खरा उतरने के लिए पहले अपने उपकरणों को तेज करना जरूरी है। किसी कमी के साथ एक हीरा बिना किसी कमी के पत्थर से बेहतर है। बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। मृत्यु,
और जीवन के अपने नियोजन निर्धारित हैं। संपत्ति और सम्मान भगवान पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वह अपनी भलाई निश्चित कर लेता है। मुझे विश्वास है बुढ़ापा एक सुखद और अच्छी बात है। यह सच है कि धीरे धीरे चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी दर्शक के रूप में आपको एक आरामदायक अग्रिम स्थान दिया जाता है। समझदार व्यक्ति खुद को दुनिया के हिसाब से बदल लेता है, जबकि अव्यावहारिक व्यक्ति चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से बदले। इसीलिए दुनिया में जितनी भी प्रगति होती है वह अव्यावहारिक लोगों की वजह से ही होती है। अन्याय सहना कोई बात नहीं, जब तक आप उसे याद करते रहें। जितना आप खुद को जानेंगे उतना ही आप खुद को माफ करेंगे। अगर आप सितारों को निशाना बनाकर चांद तक पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसी चीज का लक्ष्य बनाना चाहिए। बहुत से लोग तो कोशिश भी नहीं करते। यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी धीरे चलते हैं, जब तक कि आप रुकते नहीं। हमारी सबसे बड़ी महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठने में है। ऐसा काम चुनें जिसे आप प्यार करते हो, फिर आपको जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। दुनिया की हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। जीतने की इच्छा, सफल होने की चाह, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की लालसा, यह वे चाबियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के द्वार खोलेंगी। मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, देखता हूं और याद रखता हूं, मैं करता हूं और समझता हूं। हम 3 तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला, चिंतन से जो सबसे श्रेष्ठ है, दूसरा अनुकरण से जो सबसे सरल है, और तीसरा अनुभव से जो सबसे कष्टदायक है। आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं का पता होना ही सच्चा ज्ञान है। जो कहता है कि वह कर सकता है और जो कहता है कि वह नहीं कर सकता, दोनों सही हैं। असली ज्ञान यह है कि इंसान अपनी अज्ञानता की सीमा को समझे। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह 1 मिनट के लिए मूर्ख होता है, लेकिन जो नहीं पूछता वह जीवन भर के लिए मूर्ख रहता है। जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सबसे शक्तिशाली योद्धा है। हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आप जहां भी जाएं, पूरे दिल से जाएं। जो आप अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के साथ मत करो। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह यात्रा है। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति चांद की ओर इशारा करता है तो मूर्ख उंगली को ही देखता है। यह सबसे अच्छी बात होगी कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाया जाए। व्यक्ति महान इसलिए नहीं होता कि उसने असफलता का सामना नहीं किया, बल्कि इसलिए महान होता है क्योंकि असफलता उसे रोक नहीं पाई। बेशक आप अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहते हैं, यह स्वाभाविक है,
धन और प्रसिद्धि हर इंसान की चाहत होती है। सवाल यह है कि इसके लिए आप क्या त्याग करने को तैयार हैं। जो तीरंदाज अपने निशाने से चूकता है वह लक्ष्य को दोष नहीं देता, वह रुकता है, खुद को सुधारता है और फिर से तीर चलाता है। जब गुस्सा बढ़े तो उसके परिणामों के बारे में सोचें। हार में 1000 सबक होते हैं, लेकिन जीत में सिर्फ एक। मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल ना करें। हर मेहमान आपको खुशी देता है, कुछ जब आते हैं और कुछ जब जाते हैं। जो व्यक्ति गलती करता है और उसे सुधारता नहीं, वह दूसरी गलती कर रहा है। खामोशी इंसान की सच्ची दोस्त होती है, जो कभी उसके रहस्य उजागर नहीं करती। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता, तब लक्ष्य न बदलें, तब लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीकों में बदलाव लाएं। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। यह जानते हुए कि सही क्या है, उसे न करना सबसे बड़ी कायरता है। मैं इस बात की शिकायत कर रहा था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक कि मैंने उस आदमी को नहीं देखा जिसके पास पैर नहीं थे। बिना अभ्यास के ज्ञान बेकार है और बिना ज्ञान के अभ्यास खतरनाक है। खुशी इसमें नहीं होती कि आपको वह मिले जो आप चाहते हैं, बल्कि इसमें होती है कि आप जो है उसे चाहें। सबसे कठिन काम है अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढना, खासकर तब जब वहां बिल्ली ही ना हो। जीभ वाकई भारी होती होगी, क्योंकि बहुत कम लोग इसे रोक पाते हैं। जो व्यक्ति लंबी योजना नहीं बनाता, उसे मुसीबतें उसके दरवाजे पर मिलती हैं। अगर आपकी योजना 1 साल की है तो धान बोएं, अगर 10 साल की है तो पेड़ लगाएं, और अगर 100 साल की है तो बच्चों को शिक्षित करें। बुराइयां पहले यात्री की तरह आती हैं, फिर मेहमान बन जाती हैं और अंत में मालिक बनकर रहती हैं। नफरत करना आसान है और प्रेम करना कठिन। यही जीवन की पूरी योजना है। सभी अच्छी चीजें प्राप्त करने में कठिन होती हैं और बुरी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। जब आप एक अच्छे व्यक्ति को देखें तो उसके उदाहरण का अनुसरण करें, और जब आप एक बुरे व्यक्ति को देखें तो उसकी कमियों को खुद में खोजें। बदले की यात्रा शुरू करने से पहले 2 कब्रें खोद लें। सड़ी हुई लकड़ी को तराशा नहीं जा सकता। जो दूसरों को माफ नहीं कर सकते, वे उस पुल को तोड़ देते हैं जिससे उन्हें खुद गुजरना होता है। जब तुम्हारे खुद के दरवाजे की सीढ़ियां गंदी हों, तो पड़ोसी की छत पर पड़ी गंदगी को देखना बंद कीजिए। अगर मैं किसी विद्यार्थी को उसके ज्ञान का 1/4 हिस्सा देता हूं, तो मैं उससे अपेक्षा करता हूं कि वह बाकी 3/4 खुद प्राप्त करे, अन्यथा मैं उसे विद्यार्थी नहीं मानता। जिसे सारे उत्तर पता हैं, उससे अब भी सारे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अगर आप 2 खरगोशों का पीछा करेंगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे।
जो समस्या को ठीक से बयान नहीं कर सकता, वह उसका समाधान कभी नहीं ढूंढ पाएगा। दुनिया का सारा अंधकार एक मोमबत्ती की रोशनी को बुझा नहीं सकता। अगर आप 1 साल के लिए खुशी चाहते हैं तो धन प्राप्त करें, लेकिन अगर आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आप खुद को उस आधार पर आंकते हैं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, जबकि दूसरे आपको इस आधार पर आंकते हैं कि आपने क्या हासिल किया है। श्रेष्ठ व्यक्ति की 3 निशानियां हैं। वह गुणवान है, इसलिए चिंता से मुक्त है। वह बुद्धिमान है, इसलिए उलझन से मुक्त है। वह साहसी है, इसलिए भय से मुक्त है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो नीच हो और साथ ही गुणवान भी। सही काम क्या है, यह जानकर भी ना करना सबसे बड़ी कायरता है। जो लोग अध्ययन नहीं करते, वे केवल इंसानों के कपड़ों में लिपटे पशु हैं। इंसान पहाड़ों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे टीलों से ठोकर खाता है। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको खुद प्रवेश करना होता है। जड़ों को सींचो, पत्ते और शाखाएं खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। असुविधा एक अनदेखा अवसर होता है। जो तैयारी करने में असफल रहता है, वह असफलता की तैयारी करता है। जिस तरह पानी बर्तन के आकार में ढल जाता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। एक महान व्यक्ति अपने आप पर कठोर होता है, जबकि एक छोटा व्यक्ति दूसरों पर कठोर होता है। अपनी गलतियों को जानना और उन्हें सुधार पाना सबसे बड़ा गुण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में गरिमा होती है, लेकिन घमंड नहीं, जबकि एक मूर्ख में घमंड होता है, लेकिन गरिमा नहीं। जो सीखता है पर सोचता नहीं, वह भटक जाता है। जो सोचता है पर सीखता नहीं, वह बड़ी मुसीबत में है। जो कारीगर अपना काम अच्छे से करना चाहता है, उसे पहले अपने औजार तैयार करने चाहिए। चीजों को सरल रखें और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। खुद को बोझिल ना होने दें। अपने अंदर की बुराई पर वार करो, बजाय दूसरों के अंदर की बुराई पर हमला करने के। शिक्षा आत्मविश्वास पैदा करती है, आत्मविश्वास उम्मीद पैदा करता है और उम्मीद से शांति उत्पन्न होती है। एक मुश्किल को सुलझाएं और सैकड़ों समस्याओं को दूर रखें। जब मैं दूसरों के साथ होता हूं, तो वे मेरे शिक्षक होते हैं। मैं उनकी अच्छी बातों को चुनकर उनका अनुसरण कर सकता हूं और उनकी बुरी बातों को चुनकर उनसे बच सकता हूं। याद रखें, अकेले में भी, कि ईश्वर हर जगह है। अपने अतीत को अपनी नियति निर्धारित न करने दें। खुशी पहाड़ की चोटी पर नहीं है, बल्कि उसे चढ़ने के तरीके में है। कृपया एक बेहतर समय का इंतजार करना बंद करें और अपने वर्तमान पल पर ध्यान दें।
सज्जन व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, उनकी कमियों की ओर नहीं। छोटा व्यक्ति इसका उल्टा करता है। हमारी इंद्रियों के बजाय हमारी बुद्धि हमारे आचरण का नियम बने, क्योंकि बुद्धि हमें समझदारी से सोचना, सावधानी से बोलना और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सिखाएगी। उस व्यक्ति का जवाब मत दो जिसके सवाल बुरे हैं, उस व्यक्ति से सवाल मत पूछो जिसके उत्तर बुरे हैं। आप एक ईमानदार व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसे मूर्ख नहीं बना सकते। अगर आप बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रेम करता है और निम्न व्यक्ति अपनी संपत्ति से। जो व्यक्ति पहाड़ को हिलाना चाहता है वह छोटे पत्थर हटाने से शुरुआत करता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और फिर आगे बढ़ें। गहरे जंगल में खिली हुई ऑर्किड अपनी महक फैलाती है, भले ही उसे सराहने के लिए कोई ना हो। यदि एक शब्द हो जो पूरे जीवन के आचरण का मापदंड हो तो वह शायद सोच विचार होगा। रत्न को बिना घिसाई के चमक नहीं मिलती और मनुष्य को बिना परीक्षाओं के। हम तात्कालिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय ही नहीं मिलता। सद्गुणी व्यक्ति जिम्मेदारी से प्रेरित होता है, जबकि अवगुणी व्यक्ति लाभ से प्रेरित होता है। त्वरित परिणामों की इच्छा मत करो, ना ही छोटे लाभों की तलाश करो। यदि आप जल्दी परिणाम चाहते हैं तो आप अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। यदि आप छोटे लाभों से विचलित हो जाते हैं तो आप कभी महान कार्य नहीं कर पाएंगे। खुद से अधिक उम्मीद करें और दूसरों से कम, और आप निराशा से बच जाएंगे। मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि यह है कि जब भी आप गिरें आप फिर से खड़े हो जाएं। सभी लोग समान हैं, केवल उनकी आदतें भिन्न होती हैं। जीवन में केवल एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वह है परिवर्तन। विनम्रता सभी गुणों की मजबूत नींव है। आदर्श व्यक्ति विपत्तियों का सामना करते हुए अडिग रहते हैं, जबकि छोटे व्यक्ति उसमें डूब जाते हैं। दूसरों के साथ वैसा कभी ना करें जैसा आप नहीं चाहते कि वे आपके साथ करें। दूसरों से वैसा ही प्रेम करो जैसा आप खुद से करते हो। दूसरों का न्याय वैसा करो जैसा आप खुद का करते हो। जब आप दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो, और दूसरों की वैसे ही रक्षा करो जैसे आप अपनी करते हो, तभी इसे सच्चा प्रेम कहा जा सकता है। दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले देश को व्यवस्थित करना होगा। देश को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले परिवार को व्यवस्थित करना होगा। परिवार को व्यवस्थित करने के लिए हमें पहले अपने व्यक्तिगत जीवन को संवारना होगा, और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने दिल को सही करना होगा। जब युवा हो तो लड़ाई से बचो, जब ताकतवर हो तो वासना से बचो, और जब बूढ़े हो तो संपत्ति से बचो। जो जानता है और यह भी जानता है कि वह जानता है,
वह बुद्धिमान है, उसका अनुसरण करो। जो नहीं जानता और यह भी नहीं जानता कि वह नहीं जानता, वह मूर्ख है, उससे दूर रहो। वफादार और भरोसेमंद बनो। किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता मत करो जो इस मामले में आपसे कमतर हो। श्रेष्ठ व्यक्ति किसी बात के पक्ष या विरोध में मन नहीं बनाता, वह वही करता है जो सही है। श्रेष्ठ व्यक्ति सद्गुणों के बारे में सोचता है, साधारण व्यक्ति केवल आराम के बारे में। तीन चीजें ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। श्रेष्ठ व्यक्ति शांत और संयमित होता है, जबकि छोटा व्यक्ति लगातार चिंतित और परेशान रहता है। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जब तक तलवार म्यान से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक उसकी धार का पता नहीं चलेगा। श्रेष्ठ व्यक्ति पहले कर्म करता है और फिर अपने कर्म के अनुसार बोलता है। अगर आप जानते हैं और करते नहीं हैं, इसका मतलब है कि आपने अभी तक सही मायने में जाना ही नहीं। दूसरों के प्रति विचारशीलता एक अच्छे जीवन और एक अच्छे समाज की नींव है। रास्ते यात्राओं के लिए बनाए गए हैं, मंजिलों के लिए नहीं। इस बात की चिंता मत करो कि दूसरे तुम्हें समझते हैं या नहीं, बल्कि इस बात की चिंता करो कि तुम दूसरों को समझते हो या नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति संतुलन में रहता है, लेकिन भीड़ का अनुसरण नहीं करता। छोटा व्यक्ति भीड़ का अनुसरण करता है, लेकिन संतुलन में नहीं होता। एक खुशी 100 चिंताओं को दूर कर देती है। दयालुता से कार्य करें, लेकिन धन्यवाद की उम्मीद ना करें। बिना सद्गुण के स्थायी खुशी का आनंद नहीं लिया जा सकता। यिन और यांग, पुरुष और महिला, मजबूत और कमजोर, कठोर और कोमल, स्वर्ग और पृथ्वी, प्रकाश और अंधकार, बिजली और गड़गड़ाहट, ठंड और गर्मी, अच्छा और बुरा, इन विपरीत सिद्धांतों के खेल से सृष्टि बनती है। सफलता पूर्व तैयारी पर निर्भर करती है और बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। यह सोचने के बजाय कि लोग आपको जानते हैं या नहीं, उस लायक बनिए कि लोग आपको जानने की चाह रखें। जब धन केंद्रीकृत होता है तो लोग बिखर जाते हैं। जब धन वितरित होता है तो लोग एकत्रित होते हैं। पहले आपके अपने मन में व्यवस्था और संतुलन होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति की 9 चिंताएं होती हैं। देखने में वह स्पष्ट देखने की कोशिश करता है, सुनने में वह ध्यानपूर्वक सुनता है, अपने भाव में वह दयालु होता है, व्यवहार में सम्मानित, शब्दों में सच्चा और कार्य में परिश्रमी, संदेह होने पर जानकारी मांगता है, क्रोध आने पर परिणामों पर ध्यान देता है और लाभ दिखने पर सोचता है कि वह सही है या नहीं। क्या मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ज्ञान क्या है? यह जानना कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। जो हरी घास हवा में झुक जाती है, वह उस बलवान ओक से ज्यादा मजबूत है जो तूफान में टूट जाती है। पहले लोग आत्म सुधार के लिए पढ़ते थे, आजकल लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पढ़ते हैं।
जब किसी व्यक्ति से बात करनी चाहिए और आप नहीं करते तो आप उसे खो देते हैं, और जब किसी से बात नहीं करनी चाहिए और आप बात करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ज्ञानी लोग ना लोगों को खोते हैं और ना अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। खुद को वफादारी और विश्वास पर आधारित करें। उन लोगों के साथ ना रहें जो आपके नैतिक समकक्ष नहीं हैं। जब आप गलती करें तो उसे सुधारने में संकोच ना करें। मित्रों के बीच बार बार की आलोचनाएं मित्रता को दूर कर देती हैं। संगीत ऐसी खुशी उत्पन्न करता है जिसके बिना मानव प्रकृति नहीं रह सकती। कुछ ना करने से अच्छा है कि खेलो। जो पिता अपने बेटे को उसके कर्तव्यों का पाठ नहीं पढ़ाता, वह उतना ही दोषी है जितना कि वह बेटा जो उन्हें नजरअंदाज करता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी वाणी में विनम्र होता है, लेकिन अपने कार्यों में उत्कृष्ट होता है। जो विद्वान आराम से प्रेम करता है वह विद्वान कहलाने के योग्य नहीं है। महान वह व्यक्ति है जो संसार को जीत सकता है, लेकिन उससे भी महान वह है जो खुद को जीत सकता है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। व्यक्ति जितना अधिक अच्छे विचारों पर चिंतन मनन करेगा, उसकी दुनिया उतनी ही बेहतर एवं व्यापक होगी। एक अच्छे शासित देश में गरीबी शर्म की बात होती है, लेकिन एक बुरे शासित देश में संपत्ति शर्म की बात होती है। जो ज्ञानी होते हैं वे अपने अंदर ही खोजते हैं। प्राचीन ज्ञान में पारंगत बनो और आधुनिक को भी जानो, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। हर कोई खाता और पीता है, लेकिन कुछ ही लोग भोजन का स्वाद समझते हैं। अन्यायपूर्ण समाज में धनवान और सम्मानित होना अपमान की बात है। भगवान उनकी मदद नहीं कर सकते जो अवसरों का लाभ नहीं उठाते। जब लोग शिक्षित होते हैं तो वर्गों के बीच का भेद मिट जाता है। जो लोग स्थायी रूप से सुख या ज्ञान चाहते हैं, उन्हें अक्सर बदलना पड़ता है। यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले अपने दिल को बदलें। चीजों को जल्दी करने की इच्छा उन्हें पूरी तरह से करने से रोकती है। अच्छे लोग निरंतर खुद को मजबूत करते रहते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी क्षमता की सीमाओं से परेशान होता है। वह इस बात से परेशान नहीं होता कि लोग उसकी क्षमता को पहचान नहीं रहे हैं। एक क्रोधित व्यक्ति विष से भरा होता है। एक महान व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा होता है। जिसे आप खुद नहीं पसंद करते, उसे दूसरों पर मत थोपिए। ईमानदारी और सच्चाई उच्च नैतिकता के लिए आधार का काम करती है। अगर आपको उत्कृष्ट भविष्य का निर्माण करना है तो अतीत का अध्ययन करें। एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वही है
जो किसी के अज्ञान की सीमा को जान सके। बिना किसी आदर भावना के एहसास के हम इंसान को जानवरों से कैसे अलग कर सकते हैं? धैर्य से बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकला जा सकता है। सभी परिस्थितियों में 5 चीजों का अभ्यास सही सद्गुण का गठन करता है, और यह 5 चीजें गुरुत्व, आत्मा की उदारता, नेक नियति, गंभीरता एवं दया है। जब आप अपने दिल में झांकते हैं और कोई गलती नहीं पाते, तब आपको चिंता करने और डरने की क्या बात है? एक सज्जन अपने कर्मों का अपने शब्दों से मेल नहीं होने पर शर्मिंदा होगा। जीवन की उम्मीदें कर्मठता पर निर्भर है। एक मैकेनिक को अपने काम में खरा उतरने के लिए पहले अपने उपकरणों को तेज करना जरूरी है। किसी कमी के साथ एक हीरा बिना किसी कमी के पत्थर से बेहतर है। बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। मृत्यु और जीवन के अपने नियोजन निर्धारित हैं। संपत्ति और सम्मान भगवान पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, वह अपनी भलाई निश्चित कर लेता है। मुझे विश्वास है बुढ़ापा एक सुखद और अच्छी बात है। यह सच है कि धीरे धीरे चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी दर्शक के रूप में आपको एक आरामदायक अग्रिम स्थान दिया जाता है। समझदार व्यक्ति खुद को दुनिया के हिसाब से बदल लेता है, जबकि अव्यावहारिक व्यक्ति चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से बदले। इसीलिए दुनिया में जितनी भी प्रगति होती है, वह अव्यावहारिक लोगों की वजह से ही होती है। अन्याय सहना कोई बात नहीं, जब तक आप उसे याद करते रहें। जितना आप खुद को जानेंगे, उतना ही आप खुद को माफ करेंगे। अगर आप सितारों को निशाना बनाकर चांद तक पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसी चीज का लक्ष्य बनाना चाहिए। बहुत से लोग तो कोशिश भी नहीं करते।